3 अंग्रेजन बहू से प्यार, 2 काली बहू पर अत्याचार। दोनों काम चोरों को मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम दोनों को तो बस काम ना करने का कोई बहाना चाहिए। अरे काम से इतना बचकर क्या ही करोगी? क्या तुम्हें घर की ये हालत दिखाई नहीं देती? माँ, आप ऐसा क्यों कहती हो? हम घर की सारी साफ सफाई करते तो हैं। माँ जी, मैंने सुबह ही तो पूरे घर की साफ सफाई की थी, लेकिन आप कह रही हो कि ये गंदा है। आपको ये कहाँ से गंदा दिख रहा है? बस बस बस, बहुत हुआ। मेरे साथ बहस करने की सोचना भी मत, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। जो कहा है उसे चुपचाप करो। दोनों बहू सर हिलाकर उसे हाँ कर देती हैं, जिसके बाद शकुंतला वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद रेखा और अनु दोनों मिलकर घर की दोबारा से साफ सफाई करती हैं और साफ सफाई करते हुए एक दूसरे से कहती हैं, जब देखो हमारे ऊपर ऐसे अत्याचार करती रहती है। अरे इनकी 3 अंग्रेजन बहू भी तो हैं, उन्हें हमारी सास क्यों कुछ नहीं कहती है? कहा तो तुमने बिल्कुल सही है, लेकिन तुम ही बताओ, क्या हम दोनों उनके मुकाबले हैं? एक तो हम दोनों की काली कलूटी सूरत है और ऊपर से हम गरीब परिवार से हैं और दहेज में कुछ भी नहीं लेकर आई हैं। हमारी तीनों देवरानियां दहेज में दुनिया भर का सामान लेकर आई हैं। लेकिन हम इस घर की बड़ी बहू हैं। माँ जी हमारे साथ ऐसा क्यों करती हैं? मुझे ये बात समझ नहीं आती। अरे क्या फायदा ऐसे रोने से? देखो, हमारा इस घर के अलावा और कोई गुजारा नहीं है। हम कहीं नहीं जा सकते। हमें अपनी सास को बर्दाश्त करना ही होगा। ऐसा कहकर वो चुपचाप दोनों बड़ी बहू घर के सारे काम करती रहती हैं। वहीं उन दोनों की तीनों अंग्रेजन जेठानी अपने अपने कमरों में आराम कर रही होती हैं। तभी शकुंतला आवाज लगाकर अपनी तीनों अंग्रेजन बहुओं को बुलाती है। अरे अलीना, सोफिया, मैडी, कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ पर आओ। शकुंतला के बुलाने पर अपनी तीनों अंग्रेजन बहू उसके कमरे में आ जाती हैं और कहती हैं, क्या हुआ सासू माँ, आपने हमें क्यों बुलाया है? हम तीनों आराम से अपने कमरों में आराम कर रही थी। आपने हमारा आराम खराब कर दिया। अब कुछ बोलोगी भी? हाँ हाँ, बताइए ना सासू माँ, क्यों बुलाया है आपने हमें यहाँ? तीनों को एक एक पॉली बैग देती है और वो कहती है, आज बनारसी साड़ी वाले के पास गई थी। वहाँ मुझे ये 3 साड़ियाँ पसंद आई तो मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए ले लूं। वैसे भी तुम इन छोटे छोटे कपड़ों में घर के अंदर यहाँ से वहाँ घूमती रहती हो। आजकल बाहर वाले मुझे कुछ ज्यादा ही ताने कसने लगे हैं। आप कहना क्या चाहती हैं कि आपके कहने पर मैं और ये दोनों भी ये साड़ी पहने? इसका मतलब आप हमारे पहनावे पर रोक टोक करना चाहती हैं? ऐसा नहीं है बहू, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि सभी को लगे कि मेरी अंग्रेजन बहू बहुत सुंदर और समझदार और संस्कारी भी है। अपनी सास के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर वो तीनों खुश हो जाती हैं और साड़ी लेकर अपने कमरों में चली जाती हैं। जिसके बाद शकुंतला रसोई में जाती है और अपनी तीनों अंग्रेजन बहुओं के लिए फ्रिज के अंदर से फल निकालकर काटना शुरू कर देती है। मेरी प्यारी प्यारी सुंदर बहुओं को मेरे हाथ की फ्रूट चाट बहुत पसंद आएगी। मैं उनके लिए बनाकर उन्हें देकर आती हूँ। पता नहीं उन्होंने सुबह से कुछ खाया है या नहीं। शकुंतला फटाफट चाट बनाती है और अपनी तीनों अंग्रेजन बहुओं को दे देती है। ऐसे ही वो हर थोड़ी देर में अपनी तीनों बहुओं के लिए कुछ न कुछ करती ही रहती है, लेकिन इस बात का उसकी तीनों अंग्रेजन बहू फायदा उठाने लगती हैं। अरे मैं तो बहुत थक गई हूँ। मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है और मेरे सिर में तो बहुत दर्द हो रहा है। कुछ भी करने की हालत में नहीं हूँ और मुझे तो चक्कर भी आ रहे हैं। लगता है हमारे खून में फास्ट फूड खाने की कमी हो रही है। माँ जी, आप हमारे खून की ये कमी पूरी कर दोगी? तुम तीनों कहना क्या चाहती हो? हम तो बस इतना कह रहे हैं कि आप हमारे लिए बाहर से कुछ मंगवा दीजिए ताकि हमारे खून में ये हो रही कमी खत्म हो जाए। मेरी प्यारी बहुओं को बाहर के खाने की इच्छा हो रही है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए अभी बाहर से कुछ मंगवा देती हूँ। शकुंतला अपना फोन उठाती है और जोमेटो से मोमोज, चाउमीन और चिली पटेटो ऑर्डर कर देती है। देखते ही देखते एक के बाद एक ऑर्डर आना शुरू हो जाता है। जैसे पहले डोमिनोज पिज्जा आता है, उसके बाद चिली पटेटो आते हैं और उसके बाद मोमोज आ जाते हैं। वाह, क्या बात है माँ जी, बहुत स्वादिष्ट है। आपने तो हमारा दिल ही खुश कर दिया। हाँ हाँ सासू मॉम, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। खाकर आनंद आ रहा है। लगता है अब हमारे खून में फास्ट फूड की कमी धीरे धीरे कम होने लगी। पेट भर कर सारा फास्ट फूड खाने के बाद वो तीनों अपने कमरे में जाने लगती हैं। आज तो हम तीनों ने मिलकर सासू माँ का उल्लू बना दिया। बस अब तो ऐसा ही चलता रहे, मजा आ जाएगा। देखते ही देखते ऐसा चलता रहता है। शकुंतला अपनी दोनों काली बहुओं से घर का काम करवाती है, उन्हें नौकरों की तरह रखती है
वहीं दूसरी तरफ वो अपनी अंग्रेजन बहुओं को रानी बनाकर रखती है, जिसके चलते उसकी तीनों अंग्रेजन बहू बैठे बैठे खाने से बहुत मोटी और भद्दी हो जाती हैं, जिसकी वजह से गांव के लोग शकुंतला से कहते हैं, हे भगवान, जितनी मेरी 2 बहुओं के अंदर वजन है उतना वजन तो तेरी एक बहू के अंदर होगा। अरे ऐसे क्या खिलाती है अपनी बहुओं को जो तूने बिल्कुल सांड जैसी फुला रखी है। अरे कुछ नहीं है, मैं तो बस अपनी बहुओं को प्यार देती हूँ। शकुंतला बहन, इतना प्यार भी नहीं रहना चाहिए कि बहू घर ही घर में खा खा कर सांड हो जाए। और तुम्हें देखो जरा कितनी पतली दुबली हो रही हो। शकुंतला चुपचाप बाहर की औरतों की बातें सुनकर अपने घर पर लौट आती है, जहां उसकी तीनों अंग्रेजन बहू खाकर मोटी हो रही थी। वहीं उनकी जुबान भी ज्यादा निकलने लगी थी। शकुंतला अपनी तीनों बहुओं से कहती है, देखो बहू, तुम तीनों खा खा कर इतनी मोटी हो गई हो कि अब तो गांव के सभी लोग मुझे बहुत ज्यादा ताने देने लगे हैं। मुझे लगता है कि तुम तीनों को घर के कुछ काम करने चाहिए, जिससे तुम्हारा मोटापा कम होना शुरू हो जाए। भला ये कैसा मजाक कर रही हो माँ जी? हम और इस घर में काम करेंगे? अरे भूल गई हो क्या, इतना सारा दहेज लेकर आए थे हम इस घर में। मुझे तो लगता है कि आप हमें इस घर में नौकरानी बनाना चाहती हो। आपको हमारे मोटापे से नहीं बल्कि हमारे इस घर में रहने से ही दिक्कत है। काम करते हैं, हम तीनों यहाँ से चले जाते हैं, साथ में अपना दहेज लाया हुआ भी ले जाएंगे। ये सुनते ही शकुंतला चुप रह जाती है और कुछ नहीं कह पाती, जिसके बाद वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर परेशान होते हुए खुद से कहती है, ये सब मेरी ही गलती है। मैंने अपनी दोनों बहुओं के साथ अत्याचार किया और इन निठल्ली और कामचोर बहुओं को सर पर बिठा कर रखा, सिर्फ एक इसी वजह से क्योंकि ये खूब सारा दहेज लेकर आई थी। ये मैंने अच्छा नहीं किया। ये सब रेखा और अनु सुन लेती हैं, जिसके बाद वे दोनों अपनी सास के पास आती हैं और कहती हैं, सब कुछ ठीक हो सकता है माँ जी, अगर आप चाहोगी तो। हाँ हाँ, हमारे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है। अनु और रेखा दोनों ही शकुंतला को उसके कान में एक बहुत अच्छा प्लान बताती हैं, जिसके बाद अगले ही दिन शकुंतला तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाती है। उसके जाने के बाद अनु और रेखा दोनों घर के काम में काम चोरी करने लगती हैं, जैसे बीमारी का बहाना लगाकर कमरे से बाहर ना निकलना और कोई भी काम न करना। जब से माँ जी गई हैं, इन दोनों ने तो कोई भी काम को हाथ नहीं लगाया। मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। हे गॉड, जरा देखो तो सही कितना गंदा हो रहा है हमारा घर, लेकिन वो दोनों तो बीमार हैं। अब हमें ही घर का सारा काम करना होगा। सोफिया, मैडी और अलीना तीनों मिलकर घर का काम और खाना बना लेती हैं, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वो घर के काम करते करते पहले की तरह पतली और फिट एंड फाइन हो जाती हैं। ये कुछ दिनों में ही मैंने घर के कुछ काम करने से ही अपना वजन कम कर लिया और अब देखो मैं तरोताज़ा महसूस करती हूँ। यही तो हमारी सास हमें सिखाया करती थी, लेकिन हमने उनकी एक नहीं सीखी। पता नहीं माँ जी कब आएंगी। हमने अपनी जेठानियों के साथ भी अच्छा नहीं किया। उन तीनों को अपनी गलती का एहसास होता है। सबसे पहले वो अपनी जेठानियों से माफी मांगती हैं और जब शकुंतला तीर्थ यात्रा से वापस आ जाती है तो उससे भी माफी मांगती हैं। उसके बाद से वो सभी एक साथ एक घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।